हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट हिंदी की के अंतर्गत कि भारतीय संविधान की राजभाषा के रूप में हिंदी अनुच्छेद आर्टिकल जो कि 343 से 351 तक में वो कौन कौन से जो है संबंधित विषय आते हैं, तो उसी को देखेंगे और उसी पर बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल 343 में जो है 3 वर्गों में बांटा गया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अनुच्छेद 343 एक में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि देवनागरी है उसके जो राजकीय उद्देश्य होंगे उसका जो प्रयुक्त अंक है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप माना जाएगा। तो ये बातें कही गई है 343 एक के में। और अनुच्छेद 343 दो में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक जो राजकीय उसके उद्देश्य वो अंग्रेजी में इसका प्रयोग होता रहेगा। तो ये बातें कही गई है 343 दो में। अनुच्छेद 343 तीन में कहा गया है कि 15 वर्ष के बाद यह विधि द्वारा इसकी जो अवधि यानी समय सीमा यह बढ़ाई जा सकती है। तो जो बढ़ाने वाला है कार्य यह 343 तीन में कहा गया है। अनुच्छेद 344 में देखते हैं क्या कहा गया है कि राजभाषा जो आयोग का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन में क्या होगा, तो राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तथा पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग गठित करेगी। अनुच्छेद 345 यानी 345 में आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यों की राजकीय भाषाएं होगी। अनुच्छेद 346 में कहा गया है 346 में कि जो संघ और राज्यों के बीच जो है पत्रादि की राजभाषा होगी और यह राज्य और राज्यों के बीच की पत्रादि राजभाषा होगी। तो किस में कहा गया 346 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 347 में 347 में कहा गया कि किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा देना होगा। तो दूसरे राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 347 यानी 347 में जो है विषय पर बातें की गई है। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में जो कार्रवाइयाँ होगी वह अंग्रेजी में होगी। तो किस में है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 348 में। आगे अनुच्छेद 349 में कहा गया कि जो संसद की राजभाषा संबंधित किसी विधेयक या संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। तो ये अनुच्छेद 349 में कहा गया है। अनुच्छेद 350 में कहा गया कि ये भी 350 जो है अनुच्छेद दो वर्गों में बांटा गया, क और ख। क में बताया गया कि जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनकी जो प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। तो 350 क में कहा गया। और 350 ख में कहा गया कि जो भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी होंगे उसकी जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो यह 350 ख में कहा गया। आगे 351 में, अनुच्छेद 351 में कहा गया कि जो संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे जो भारत की जो समसामयिक संस्कृति है उसके सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सके। तो ये बातें जो है अनुच्छेद 351 में कहा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी के लिए इतना, अभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिंदी की को हम लाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक को आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।